फ्रेंड्स, वेलकम टू बैम्बू क्लासेस। तो बैम्बू क्लासेस में जैसे कि आपको पता है कि हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, ठीक है। जिसका मुझे आज आपको पार्ट 5 करवाना है, बट उससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस दिए थे, ठीक है। तो उनके आंसर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स देखिए और अपने मैच करें। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5। तो फ्रेंड्स, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज मैंने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत की है और फिर हम धीरे धीरे आगे वाले लेवल्स पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ वॉच इन ₹42 ए शॉपकीपर सफर्स 1/7 पार्ट लॉस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक घड़ी को 42 रुपए में बेचने पर एक जो दुकानदार है वो लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी भी उसकी लगी होगी, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य का 1/7 भाग हानि उठाता है, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट इन रुपीज इफ ही सेल्स इट इन ₹50। अगर वो दुकानदार उस घड़ी को 50 रुपए में बेचेगा तो उसका हमें लाभ निकालना है रुपीज में, परसेंटेज में नहीं निकालना, रुपीज में निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि एक जो दुकानदार है वो 42 रुपए में जो है घड़ी को बेचता है और 1/7 भाग लागत मूल्य का हानि उठाता है। अगर वो उस घड़ी को 50 रुपए में बेचेगा तो हमें जो है उसका प्रॉफिट इन रुपीज में निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे आ जाएगा कि 1/7 पार्ट, ये जो 1/7 ये जो फ्रैक्शन वाले डिजिट होते हैं बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/7 का मतलब समझो, ठीक है। अब जो हमेशा नीचे होगा वो हमेशा हमारा होगा सीपी, क्रय मूल्य, ये आप ध्यान रखो। और इसमें उसको लॉस हुआ है ना, सपोज लॉस, ठीक है, लॉस हुआ है उसमें, तो इसमें इसका मतलब जो ये ऊपर है ये है लॉस, ठीक है। अगर उसने कोई चीज 7 रुपए में खरीदी है तो उसको उस पर 1 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है 1/7 का मतलब ये है सीपी जो नीचे वाला है वो हमेशा हमारा सीपी होगा, क्योंकि कोई भी चीज हम निकालते हैं तो सीपी भी निकालते हैं, ठीक है। तो जो 7 है जो नीचे वाला वो हमारा सीपी है और ऊपर वाला हमारा लॉस है। अगर उसे प्रॉफिट हुआ होता तो ये ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सीपी भी है और लॉस भी है तो हम एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एसपी जो है हमारी कितनी आ जाएगी, एसपी हमारी आ जाएगी 6 रुपए में, ठीक है। एसपी जो है 6 रुपए में, अब तभी तो उसको 1 रुपए का लॉस हुआ है। अगर इस बच्चे को ये एसपी निकालनी नहीं आ रही, ठीक है, तो ये देखो कोई चीज हमने 7 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसको हमने 6 रुपए में बेच दिया, तभी तो 1 रुपए का लॉस हुआ। अगर फिर भी कई बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला हमें पता ही है, जाना पहचाना, कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का सीपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला होता है। अब लॉस हमारा 1 है, ठीक है, सीपी हमारी 7 है और एसपी हमें फाइंड आउट करनी है। ये माइनस वाली टर्म इसको इधर ले आओ तो ये एसपी हो गई, ठीक है। ये इधर यहाँ पे 7 है, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये आप समझ सकते हो खुद ही। तो एसपी हमारे 6 रुपीज आ गई, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो या फिर आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। बट क्वेश्चन में गिवन हमारी एसपी कितनी है, बाय सेलिंग, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य 42 रुपए, ठीक है। बट ये मैं इसे यहीं पे कर देती हूँ, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, देखो इससे हमारी एसपी जो है वो निकली है 6 रुपए, ठीक है। बट हमारी एसपी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्योंकि हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना, इस 6 रुपए वाले क्वेश्चन का आंसर तो निकालना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारी एसपी आई है उसको हमें 42 रुपए में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 को 42 में कैसे बदलेंगे, किस पे आ रहा है, 6 7 से 42 होता है ना, तो हमने क्या किया, इस जो भी हमारी एसपी आई है इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 42 आ जाएगा। अगर क्योंकि हमने एसपी को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हम सीपी को भी करेंगे। अब सीपी हमारी कितनी थी ऊपर 7, ठीक है, इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 रुपए, ठीक है। अब देखो हमारी सीपी आ चुकी है 49 रुपए, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 50 रुपए में बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ एसपी है हमारी, नाउ इफ, मैं लिख देती हूँ ही सेल्स, वॉच बेच रहा है वो, इफ ही सेल्स हिज वॉच इन ₹50 देन प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, यही होता है। तो एसपी हमारी कितनी है 50, ये बोल रहा है अगर वो 50 रुपए में बेचेगा तो, ठीक है। सीपी हमारी कितनी आई है 49 49 रुपए, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा इजी था,
इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जिस बच्चे को ये इसका मतलब पता है वो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है पार्ट वगैरह देख के जो स्टूडेंट्स है वो घबरा जाते हैं, बट आपको जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है आपको पार्ट का देखना। 1/7 का मतलब क्या है, नीचे हमेशा ऑलवेज सीपीयू होगा और ऊपर अगर लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट होता। अब हमारे पास सीपी भी है, लॉस भी है, तो हमने एसपी निकाल लिया, बट ये जो एसपी है वो 6 रुपये है। क्वेश्चन में कितना गिवन है 42 रुपीज, तो 6 को हम 42 में बदलेंगे। अब 6 को 42 में कैसे करते हैं, 6 7 जब 42 होता है, तो हमने क्या किया, जो भी हमारी एसपी आई है ये, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 आ गया, क्योंकि हमने एसपी को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है हमें सीपी को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है इक्वेशंस बैलेंस हो पाती हैं। ठीक है, तो 7 7 में 49 आ गया। ठीक है, अब सीपी हमारे पास आ चुकी है और वो बोल रहा है कि अगर वो उस वॉच को 50 रुपये में बेचेगा तो उसे कितना रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा है वो इस फॉर्मूले से भी हमारी एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीपी आ गई थी 49 रुपीज, और प्रॉफिट कितना है, ये हमारा आंसर है 1 रुपये का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब जो है ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी कुछ आपको भाग टाइप से दिख रहा होगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ए पर्सन बोट राइस इन रुपीज 4400। ठीक है, एक जो आदमी है, एक पर्सन है, वो चावल खरीदता है 4400 रुपये में। ठीक है, 4400 रुपये में। ही सेल्स 1/3 पार्ट ऑफ इट विद 5% प्रॉफिट, और उन चावलों का 1/3 भाग, ठीक है, वो 5% के लाभ से बेच देते हैं, सिर्फ 1/3 भाग को। ठीक है, एट वट लॉस परसेंट ही सेल्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ राइस सो दैट ही हैज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन इट। तो वो बचे हुए जो भाग है चावल का, ठीक है, चावल का जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि 2/3 जो चावल का पार्ट उसके पास बचा हुआ है, वो उसको किस हानि प्रतिशत से बेचे, लॉस परसेंट पूछे इसमें। ठीक है, किस हानि प्रतिशत से बेचे कि उसे इस पूरे व्यापार में ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ना हानि हो और ना ही लाभ। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है। तो इसमें जो ये वाली लाइन है, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन इट, यानी कि जो जितने में उसने खरीदा था उतने में उसने वो बेच दी। ठीक है, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन निकालना हो, ठीक है, जिसमें ये वाली लाइन है, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन इट, जितने में उसका लागत मिला था, जो उसकी सीपी है वो उसके एसपी के बराबर ही आ जाए। ठीक है, तो जब ये पार्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वाली लाइन आती है, तो आपको जो है लॉस परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, बस इसमें वही ट्रिक आपको यूज करनी है, वही फॉर्मूला, और जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंट होता है प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, या फिर बचा हुआ भाग, ऐसे मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, हिंदी में भी याद कर लेती हूँ मैं, बचा हुआ भाग। ठीक है, क्योंकि कई फॉर्मूलेज में हमें ट्रिक्स जो है ध्यान रखनी है, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली जल्दी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सीधी है। इसमें क्या है कि एक जो पर्सन है वो चावलों को 44 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, जिसमें से 1/3 भाग को वो 5% प्रॉफिट से बेच रहा है। तो इसमें ये पूछा है कि जो बचा हुआ भाग है वो किस प्रतिशत, किस हानि प्रतिशत से बेचे, क्योंकि लाभ तो उसको हो गया है। ठीक है, तो उसको सीपीएसपी अपनी बराबर करनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस कमाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब किस हानि प्रतिशत से बेचे बचे हुए चावलों के भाग को कि उसे ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो जब ये वाली लाइन आ जाएगी, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ प्रतिशत बटे बचा हुआ भाग। ठीक है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट बाय रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको, जो ट्रिक मैंने बताई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें ये देखो 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या है, देखो चावलों के मान लो 3 भाग है। ठीक है, उसने जो ये एक भाग था इसको किससे बेच दिया, 5% प्रॉफिट से। ठीक है, अब ये 2 भाग बच गए ना। ठीक है, तो अब ये देखो हमें सिर्फ लॉस परसेंट निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा 5%। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, हमेशा गिवन होगा आपको, तो आपने ऊपर लिख दिया 5। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट कितने बचे हुए चावलों के, दो बचे हुए हैं। ठीक है, एक को उसने बेच दिया 5% प्रॉफिट से। ठीक है, अब 2 रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग कितना चावलों के, दो भाग बच गए हैं, ये आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5%। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 2.5%। तो जब भी लॉस परसेंट पूछा जाए और ये वाली मतलब ये आ जाए, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन इट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाते हैं, बस आपको इसमें स्ट्रिक्ट ध्यान रखनी है। इस वजह से जो है
मैं आपको बता रही हूँ 5/2 करोगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट ये ऑलरेडी गिवन है 5% और बचा हुआ कितना है 2, ठीक है। तो जब उसको सोल्व करके आएगा 2.5% लॉस परसेंट आएगा 2.5%, क्योंकि इस पे अगर बेचेगा इस हानि प्रतिशत पे तो उसे इस व्यापार में ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आगे भी। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है आज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एसएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, डीएसएस में कम आते हैं बट आ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पेपर का लेवल इंक्रीज हो चुका है और कॉम्पिटिशन लेवल टफ हो चुका है, ठीक है। तो जो ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उनको ध्यान से समझो। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% लॉस। एक जो दुकानदार है वो किसी आर्टिकल को बेचता है, किसी सामान को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 2000 मोर, अगर वो 2000 रुपये ज्यादा में बेचता, ठीक है, यदि आया इसमें, ठीक है, इफ, ठीक है, देन ही गेन्स 5%। और वैसी बात है अगर वो ज्यादा में बेचेगा तो गेन करेगा। तो अगर वो 2000 रुपये ज्यादा कीमत पर अपने आर्टिकल को बेचता है तो वो प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है 5% का, ठीक है। तो हमें निकालना है व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो हमें निकालना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आए कि एक जो शॉपकीपर है वो किसी आर्टिकल को या किसी भी चीज को 20% लॉस पे बेच रहा है, यदि वो ये करे तो उसे इतना प्रॉफिट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाली, जो ये वाली जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के और भी अलग तरीके हैं, एक्स मान के, जैसे मान लो लेट सपोज 100x मान लो, ठीक है। बट वो जो तरीका है वो जो अब मैं बताऊंगी उससे थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक इजी मेथड ही बता रही हूँ ताकि आपका 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, 2 मिनट भी ना लगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो। ये देखो पहले जो है जो शॉपकीपर था उसको नुकसान हो रहा था 20% लॉस का, पहले मान लो ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। ये हमारी आपकी कंडीशन है, पहले वो किस पे बेच रहा था 20% लॉस पे, 20% लॉस पे बेच रहा था, ठीक है। उसके बाद यदि वो 2000 रुपये बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसको जो है गेन होता है 5% का, यानी कि गेन में हम प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया। अगर वो कर देता है ये वाली चीज पूरी कर देता है तो ये 2000 रुपये जो है अपनी चीज पूरी कर देता है, 2000 रुपये बढ़ा देता है सेलिंग प्राइस को, तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता है, यही कह रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो 20% का उससे लॉस हुआ है तो सबसे पहले तो उसको वो कवर करेगा, ठीक है। तो 20 तो उसे 20% का तो उसे कवर करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए पहले वो 20 तो पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 5% कमाएगा, कि टोटल डिफरेंस कितना हो गया हमारा 25% का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस हो गया हमारा 25% का। जिस बच्चे को ऐसे डिफरेंस निकालना समझ में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, ये देखो मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ, जैसे लॉस और गेन, इसमें देखो अलग अलग है, एक परसेंटेज में लॉस दे रखा है और दूसरे परसेंटेज में गेन दे रखा है, अलग अलग है, लॉस है और गेन है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन से, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जब चार्जेज मतलब जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं ट्रेन वाला, ठीक है। तो स्पीड एंड डिस्टेंस जब मैं आपको करवाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है तो उनकी स्पीड ऐड होती है, ठीक है। यही फंडा इसमें है कि इसमें लॉस हो रहा है एक परसेंटेज में और दूसरे परसेंटेज में गेन दे रखा है, अपोजिट कंडीशंस है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। जिसको ऐसे ही डिफरेंस निकालना समझ में नहीं आ रहा वैसे भी देख सकता है, यहाँ पे लॉस है यहाँ पे गेन है, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो 20 and 5 क्या आ गया 25, ठीक है। अब ये टोटल डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि 25%, ठीक है। ये डिफरेंस हमारा आया है ऐसे। एक जो हमारा डिफरेंस है वो देखो इसने दे रखा है 2000 रुपये बढ़ा दी, ठीक है। तो एक तरह से ये हमें डिफरेंस ही दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में 25% किसके बराबर हम लिख सकते हैं 2000 के बराबर, ठीक है। फिर जो भी इसकी सिचुएशन थी पहले की और अब की, अगर वो मतलब अब की 5% गेन कमाना चाहता है कि अगर वो 2000 रुपये बढ़ा दे तो ये 2000 रुपये है वो डिफरेंस है बीच का, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो इसलिए 25% जो है हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में गिवन था 2000 रुपीज, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो सीपी निकालनी है ना, और सीपी किसी चीज की 100% होती है, ठीक है। तो हमें निकालना है 100%, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100%, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सीपी है वो किसी भी चीज की क्या होती है 100%। तो 25 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4, और अगर हमने इस साइड 4 से मल्टीप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है हमें इस साइड भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि सीपी 100% ही होती है,
ठीक है। तो जब हम 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, एक टोटल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और डिफरेंस अगर जिस बच्चे को ऐसे निकालना है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि लॉस और गेन अपोजिट अलग अलग दिए हुए, अगर गेन गेन होता तो माइनस करते, अगर लॉस लॉस होता तो माइनस करते। ठीक है, अब इसमें लॉस और गेन दोनों दे रखे हैं, ठीक है, अपोजिट हैं तो आप प्लस कर दो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो जब हमने 20 और 5 को प्लस किया तो आ गया 25। ठीक है, अब 25% किसके बराबर है, 2000 के बराबर। ठीक है, 25 को 100 बनाने के लिए हम, क्योंकि सीपी हमें निकालना है, सीपी ऑफ द आर्टिकल ग्राम मूल्य निकालना है, और सीपी हमारी 100% होती है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ठीक इस तरफ भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें 100% का आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज, ये हमारे सीपी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जो हमने निकाला है, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू 8000 रुपीज। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल ऐसे है, बट इसमें मैंने थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और एसएससी में तो आ ही सकता है। ठीक है, और ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में, ए फ्रूट सेलर सेल्स हिज ऑरेंजेस एट 25% प्रॉफिट। एक जो फल विक्रेता है, ठीक है, वो अपने ऑरेंजेस संतरे को बेच रहा है 25% के लाभ से। ठीक है, इफ ही इंक्रीजेस द एसपी ऑफ ईच ऑरेंज बाय 30 पैसे, अगर वो सेलिंग प्राइस को, ठीक है, अगर वो हर एक संतरे के विक्रय मूल्य को 30 पैसे बढ़ा दे। ठीक है, पैसे, अगर रुपए की बात नहीं हो रही। ठीक है, पहले हमें पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा, आप सोच सकते हो आप क्वेश्चन को। ठीक है, देन ही गेन्स 40% प्रॉफिट, तो फिर वो 40% प्रॉफिट कमा लेगा। इसमें इफ वाली कंडीशन है इसमें भी, कि इफ अगर वो ऐसा कर दे। ठीक है, तो फाइंड सीपी ऑफ एन ऑरेंज, तो हमें वही एक ऑरेंज का हमें क्रय मूल्य निकालना है। इसमें इतना ही क्वेश्चन की बनता है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन को और ऐड कर दिया है। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड प्रीवियस एस सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, और हमें पहले का विक्रय मूल्य भी निकालना है। इस कंडीशन में जब वो 25% प्रॉफिट निकाल रहा था तो उसका एसपी क्या था, ठीक है, रुपीज में, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, और एक क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य आते ही हम एसपी निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक जो चीज है वो उस इतने परसेंट पे प्रॉफिट पे बेच रहा है या लॉस परसेंट पे बेच रहा है, यदि वो ये कर दे, ठीक है, तो उसको ये हो जाए। अब किया नहीं है उसने, लेकिन वो कर दे तो ये हो जाए, तब हमें सीपी निकालनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपको पता है कि पहले हमें हमेशा टोटल डिफरेंस निकालना है। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चंस को करने का और भी तरीके मैं आपको पहले बता रही हूँ। सीपी को 100x सेलेक्ट करेंगे, बट वो एक्स का सिस्टम, ये मुझे तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, जब क्योंकि इसमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से मैं आपको यही वाला तरीका बताया है। ठीक है, अब इसमें भी हम टोटल डिफरेंस निकालेंगे। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया था, अगर जिस बच्चे का टोटल डिफरेंस निकालना नहीं आता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे भी 25% प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे भी 40% प्रॉफिट गिवन है। अब दोनों देखो प्रॉफिट गिवन हो गए ना। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, अपोजिट कंडीशन नहीं है इसमें सेम कंडीशन है, प्रॉफिट, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब हमने 40 में से 25 को घटाया, ठीक है, 40 में से जब हमने 25 को घटाया तो हमारा टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 15% का। ठीक है, तो हमारा टोटल डिफरेंस आ गया हमारी, शायद आपको इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो मैं नीचे लिख देती हूँ। तो हमारा टोटल डिफरेंस आ गया 15% का। ठीक है, तो अब जो है इस डिफरेंस को हम जो क्वेश्चन में डिफरेंस होता है उसके इक्वल रखते हैं। क्वेश्चन में डिफरेंस में देखो क्या है, ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली, सॉल्व कर लिया, सिर्फ ये बचा है 30 पैसे। ठीक है, अब आपको पता है जी, तो हम छोटी क्लासों में भी सीखते हैं कि पैसे को तो रुपये में बदलना ही पड़ता है। ठीक है, तो 15% को हम किसके लिए इक्वल रखेंगे, 30 पैसे। अब पैसे के हम रुपये बना लेंगे, तो आप समझ सकते हो कि मैंने 100 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मैंने पैसे को रुपये में बदल दिया है। ठीक है, तो 15% जो है, जैसे इसमें मैंने आपको लिखा था कि जो भी डिफरेंस आया था आपने उसको डिफरेंस के इक्वल रख दिया था, जो क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो इस केस में जो डिफरेंस है कि वो कितना बढ़ा रहा है, एक संतरे के मूल्य को 30 पैसे। ठीक है, विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा रहा है, 30 पैसे, तो 15% किसके इक्वल रख दिया हमने, 30 पैसे, यानी कि मतलब 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए हमने इसको रुपए में बदल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सीपी मैंने आपको बताया 100% होती है। अब इस केस में गाइस क्या था कि जो 25 है उसके टेबल में 100 आ रहा था, तो हमने डायरेक्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें जब हम 100% निकाल देखते हैं, ठीक है, तो इस
100 तो आता नहीं है, ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमें निकालना आता है कि हम 15 को 100 तक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो 15% 30/100 के इक्वल है, ठीक है, तो 1% किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक का जो टेबल है उसमें तो सब आते हैं ना, तो पहले 1% का निकालो, ठीक है। तो जब हम बड़े से छोटे पे जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 15% 30 रुपए की इक्वल है, ठीक है। अब 1% किसके इक्वल होगा, बड़े से छोटे पे गए तो डिवाइड, ये तो हमें बचपन में सिखाया जाता है, जो भी यहाँ पे चीज होती है, ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखते हैं और ये वाला डिवाइड में चला जाता है, तो ये आ गया 15, ठीक है। आप बेशक से इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो या फिर मत करो, आपकी मर्जी है। हमें निकालना है CP, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 100%, अब 1 का हम 100 कैसे बना सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो वही इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 30/100 मल्टीप्लाई 15 तो नीचे ही था हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई 15, ये हमने ऐसे कैसे लिखा है, और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 100 से ये कट हो जाएगा, 15 2 30, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, CP हमारी कितनी आ गई, CP हमारी आ गई 2 रुपीज, ठीक है, CP हमारी 2 रुपीज आ गई। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, तो हमारा आ चुका है कि एक ऑरेंज एक संतरे की CP यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए। हमें पहले का सेलिंग प्राइस भी निकालना है ऑरेंज का, ठीक है, प्रीवियस SP, ओके। तो इसमें मैंने SP के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, क्योंकि नीचे में आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर देती हूँ SP, ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही इजी जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लो। SP = CP × 100 में कुछ प्लस या माइनस करेंगे अपॉन में 100। अब CP हमारी कितनी थी, 2, ठीक है। अब 100 में, अब ये देखो इसने बोला प्रीवियस SP, अब देखो प्रीवियस जो SP बेच रहा था उस पर प्रीवियस वाला प्रॉफिट लेंगे। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं, हम प्रॉफिट कौन सा लें, ये 25% वाला लें या फिर ये 40% वाला लें। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 100 में हम क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे या 40 जोड़ेंगे। इसने बोला ना पहले का, यदि के बाद वाली कंडीशन नहीं, पहले वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में क्या है 25, ये वाला लेंगे हम, ठीक है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125, और नीचे आ गया आपका 100, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे, 25 4 जा 25 5 जा, इसको आप काटोगे, ठीक है। तो ये आ गया 5/2, यानी कि ये आ गया आपका 2.5 रुपए, ये हमारा SP आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये हमारा आंसर है, एक आंसर हमारा 2.5 रुपीज है और एक CP हमारा क्या है 2 रुपए, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, SP आ गया, प्रीवियस SP, ठीक है। इसमें ये लिखा है प्रीवियस SP, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं प्रीवियस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा प्रीवियस SP, वैसे मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ, 2.5 रुपीज आ गया, ठीक है। ये हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, 100 में हमने प्लस किया है, ये 25 को क्यों प्लस किया, 40 को क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने प्रीवियस SP बोला है, ठीक है। तो प्रीवियस SP में हमें प्रॉफिट होता था 25% का, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी दिक्कत होगी, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको इसकी भी पे करवा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 5th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये आज का 5th क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मैं जो करवा रही हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि 3rd और 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन करवा rही हूँ, ठीक है। तो ये है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12.5% प्रॉफिट, एक वस्तु को 12.5% लाभ से बेचा जाता है, ठीक है, 12.5% प्रॉफिट से बेचा जाता है। इफ दैट आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% लॉस, अगर उस आर्टिकल को 5% की हानि पर बेचा जाता है तो द सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 9.80 रुपीज, तो जो विक्रय मूल्य है वो 9.80 रुपए घट जाता है, ठीक है। तो फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है उस आर्टिकल का। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है कि अगर जो है इस पे बेचा जाए कोई चीज, ठीक है, एक जो आर्टिकल है उसको 12.5% के लाभ से बेचा जा रहा है, ठीक है, और अगर उसको इस पे बेचा जाता, ठीक है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो इतने रुपए घट जाता है, हमें CP निकालनी है, ठीक है। तो वही हमें 100% निकालना है, ठीक है, एक तरह से।
तो इस क्वेश्चन में आपको बताया है, पहले भी सिखाया है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में टोटल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डिफरेंस निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। जिन बच्चों को वैसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अपोजिट टर्म्स गिवन है, ठीक है, तो हम उनको ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर है 12.5% प्रॉफिट और यहाँ पर है 5% लॉस, तो इसमें अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 12.5 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17.5%, ठीक है। ये हमारा टोटल डिफरेंस आ गया, ठीक है। 17.5% ये हमारा टोटल डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस को हम किसके इक्वल रखते हैं, जो क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन होता है, ठीक है, कि अगर वो यहाँ पे देखो कितना डिक्रीज हुआ है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 9.80, इसको हम इसके इक्वल रख देंगे 9.80 के इक्वल, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है वो लिख देते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया है। अब हमें निकालना है सीपी, 100% निकालना है हमें, क्योंकि सीपी 100% होती है किसी भी चीज की, ठीक है। तो अब यहाँ पर 17.5 के टेल में 100 तो आता नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने रिसेंटली मैंने आपको क्वेश्चन 4 करवाया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी रुपीज में गिवन है, तो इसको 100 से डिवाइड हमें नहीं करना, ठीक है। वो पैसे में गिवन था फोर्थ क्वेश्चन में, इसलिए 100 से डिवाइड किया था। अब इसमें देखो 1% है, 1% में क्या करेंगे, ज्यादा से कम भी जा रहे हो तो डिवाइड करते हैं। ऊपर आएगा 9.80, ठीक है, और नीचे आपका आएगा 17.5, ठीक है। ये हमने लिख दिया। हमें क्या निकालना है, 100%, ठीक है। सीपी तो 100% होती है। अब 1 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 980। अब पॉइंट को गायब करोगे, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के नाम का 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो 2 जीरो आ गई, ऐसे हम सोल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पे 17.5 है, पॉइंट को हटाओगे, ठीक है, पॉइंट के नाम का 1 आ गया और पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो 1 जीरो, ये हमने सोल्व कर दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 56 रुपीज, ठीक है। तो हमारा जो पूछा था सीपी, यहाँ पे लिखती हूँ, देयरफॉर सीपी क्या आ गई हमारी, 56 रुपए, ठीक है, 56 रुपीज। तो गाइस जो ये तरीका है ये मुझे एकदम औसम लगता है, ठीक है। टोटल डिफरेंस निकालो और जल्दी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे। और जो इनके जो इसके बाद मैं पार्ट 6 लेके आऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, सारी वीडियोस ही इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ या क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस देती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको किया करो और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। और इसके जो आज जो मैं आपको क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो मैं पार्ट 6 करवाऊंगी उसमें आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों के क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस डाल दूंगी, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 6 में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।